प्रॉफिट सबसे पहले हमको जो निकालना पड़ेगा वो है डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी डिस्काउंट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट निकालने के लिए क्या बोल रखा है कि डिस्काउंट मिल रहा है 10%। तो 10% किसका निकालना होगा, तो 400 का। तो 400 का 10% कितना होगा, 400 40। का 40। 400 का 10% क्या हो जाएगा, 2 जीरो 40। 2 जीरो कट गया और 4 गुना 10 यानी 40 कट गया, ठीक है। अब क्या है, सेलिंग प्राइस में हम लिखे थे कि क्या होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होता है मार्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक है। तो ये अगर नहीं लिखे थे तभी लिख रहे हैं, ठीक है, शायद नहीं लिखे थे। जितना मार्ट प्राइस लिखा हुआ जितना डिस्काउंट हुआ उतना घट गया, उतने पे बेचा गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 400। यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं, मार्ट प्राइस कितना हो जाएगा 400, डिस्काउंट 400। कितना, डिस्काउंट 400। कितना हो गया 40। 40। तो 40 आंसर का क्या हो जाएगा 360, ठीक है। 60। 60। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इसलिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट मार्क। प्राइस ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों में देखो। तो अगर सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, हमेशा याद रखना। क्या चीज होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। और जब सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा क्या हो सेलिंग जाएगा, प्राइस। लॉस, लॉ। ठीक। तब क्या हुआ, लॉस, ठीक है। लॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि कितना से निकालना है, तो यहाँ पे अब यहाँ ऑब्जर्व थोड़ा करो, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है, थोड़ा बताओ तो। सेलिंग है सर। सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस सीपी। यानी सीपी। तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 300, 360 तो प्रॉफिट निकल गया कितना, का। 60। तो हम ये लॉस को हटा देते हैं क्योंकि हमको तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिटे परसेंट नहीं निकलेगा कि लॉस परसेंट थोड़ी निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो इसको सोचो कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये प्रॉफिट है सर। हाँ, 60। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय बटे सीपी। प्रॉफिट बाय सीपी सीपी इंटू मल्टीप्लाई 100। 100। तो तुम देखोगे प्रॉफिट कितना है तो 60, सीपी कितना है तो 300, और सीपी मल्टीप्लाई 300। कितना है तो 100। अब ये 100 के डबल जीरो से ये दोनों डबल जीरो खत्म, तो क्या हो जाएगा, से 20। इसको इससे काट दो तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। समझ में आया लक्ष्मण, यस सर, हम कोई उल्टा लिख दिक्कत, ही लिए थे। लिख ली थी ना नो उल्टा। सर। हाँ। उनको तुम पे पूरा गर्व है, क्यों चिंता करें। अब एक देखो, कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, मार्क प्राइस समझ में आ गया, उसका सेलिंग प्राइस समझ में आ गया, प्रॉफिट समझ में आ गया, प्रॉफिट परसेंट समझ में आ गया, डिस्काउंट समझ में आ गया, डिस्काउंट परसेंट समझ में आ गया, ठीक है। हाँ। अब एक टॉपिक बच रहा है वो सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद ना बुक से कुछ क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। कौन सा ठीक डिस्काउंट, है सर। तो सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेस। अब सक्सेसिव डिस्काउंट को लेकर के अब हम कैसे बोल सकते हो, सपोज करो जब तुम कहीं ना कहीं देखते हो क्या ना, तो लिखा हुआ डिस्काउंट, ये को डिस्काउंट नहीं लिखिएगा, ठीक है, डिस्काउंट लिखिएगा 10% प्लस 10%, यानी दो 10% प्लस 10%,
ठीक है। डिस्काउंट और तुमको क्या दिखेगा, तो 50% प्लस 50%। ठीक है। अब 50% प्लस 50% तो सामने वाले को यही लगता है कि 50-50। अब क्या हो गया, 100 होता 100, यानी अब हमको सामान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्री में। फ्री में। है, खूब बनाता है ना इसमें। हाँ, बिल्कुल। और लक्ष्मी जैसे बच्चा सब फंस जाते हैं। हाँ। तो दो केस लिए हैं, ठीक है। अब दोनों पे हम आप बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। सपोज करो एक सामान का मार्ट प्राइस दिया हुआ है। हमेशा इधर क्या है, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, मार्ट प्राइस पे, ठीक है। मार्ट प्राइस कितना है, 100। तो 100। बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, दोनों में से कोई बता सकते हो या हम बता दें। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सर, हाँ, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है सर? डिस्काउंट है 10% प्लस 10%। और दूसरा डिस्काउंट दो क्वेश्चन है यहाँ पे। दो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक में डिस्काउंट 10 प्लस प्लस 10% है, दूसरा में 50% प्लस 50%। अच्छा, अगर पहला का अगर देखा जाए तो अगर 20 होगा नहीं, 10% का ही दे रहे हैं। 90 आएगा सर क्या पहला का? नहीं, चलो बता। यहाँ पे देखो क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है तुम्हारा। सपोज कीजिए कि कोई एमपी कितना है, 100 रुपया। 100। 100। और इसमें 10% पहला वाला 10% घटा दीजिए। तो 10% जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना घटेगा, तो 10 ही घटेगा। 100 का 10% अच्छा। हाँ। कितना हो जाता है, 10। वैल्यू क्या क्या हाँ, हो जाएगा, 10 घट के 90। फिर कितना नब घटाना है, तो 10%। फिर 10% और घटा 90 देंगे। का दस 10। परसेंट कितना हो जाता है, 90 का फिर 10% हो जाएगा, नो। 10 हो जाएगा। नौ तो हाँ, यहाँ 9 9। पे हो क्या हो जाएगा। जाएगा, 81। 81। टोटल अगर 81। टोटल अगर देखो तो कितना परसेंट घटा है टोटल, 10 और -9 यानी नौ। 19। कितना घटा है, हाँ, 19। तो 19। यानी 19% का वो डिस्काउंट दिया, लेकिन लिखा क्या रहा था, 19%। लिखा टेन क्या रहा था, हाँ, परसेंट 10 प्लस 10 यानी 20%। और यही जो 19 जो आया ना, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या इस टर्म को बोलते हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। डिस्काउंट। ठीक है। तो यानी पहला वाला के लिए जो है सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन के लिए 81। ठीक है, 81। समझ में आ गया। हम्म। अब दूसरे वाले के लिए देखो कि क्या है। इसका 45 आ जाएगा। तो अब दूसरे वाले में क्या है कि पहले क्या बोल रहा है, 50% को हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे -50%। दें। जैसे ही -50% ट्वेंटी करेंगे फाइव तो 100 का 50% कितना हो जाता है, 50 हो जाता 50। है। तो अगर 100 में 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 ही आएगा ना। हम्म। एक घटा दिया, अब दूसरा 50% घटाओ, तो दूसरा 50% घटा है। तो अब बताओ 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25। 50 का 50% 25 हो जाएगा सर। 25। अब 50 में 25 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। यानी दूसरा का हम्म। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 25। 25। और दूसरा का जो 25। इक्विवेलेंट होगा डिस्काउंट वो कितना होगा, तो 50 प्लस 25 यानी 75। कितना का डिस्काउंट 75 होगा, 75 का। दिखा कितना 75 रहा था, 50 50 100। यानी 100। लेकिन इक्विवेलेंट 100। इक्विवेलेंट कितना हो गया, 75 75। का। ठीक है। हम्म। यस सर। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एक टर्म छूट रहा था जो वो भी डिस्कस कर ली। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, जो टोटल डिफरेंस होता है वो होता है। जैसे यहाँ पर जो है देखो कि क्या है,
यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो ये कितना है 100 था, और यहाँ पे कितना है, 25। तो 100 से 25 तक जाने में कितना का डिस्काउंट करना पड़ा, 75 का। 75 का। तो उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा। बस यही चीज याद रखिए कि 100 प्राइस था जितने में बेच रहे हैं, हम्म, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वही मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट। बस इतना सही इसमें। जो सर दोनों जोड़ दिए तो वो भी तो इक्विवेलेंट ही हो गया ना तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिखा कितना था, 50 यहाँ, 50 यहाँ, तो होना यहाँ तो पे सही था ये 100% डिस्काउंट, लेकिन असल में हो कितना रहा, 75। 75। 75 का। इसलिए यहाँ पे जो एक टर्म आया इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, वो इसलिए आया है कि दिखाने को तो इतना दिखा रहा है, लेकिन वो इतना नहीं रहा है, वो कितना रहा, इतना। तो इसलिए हम्म। सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक तो जो है कॉन्सेप्ट होता है कि सक्सेसिव में इतना डिस्काउंट है, लेकिन इक्विवेलेंट में कितना डिस्काउंट है। 75 का सर इक्विवेलेंट। ठीक है, हम्म।